तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा क्या है, सत्यापित कीजिए। मतलब सत्यापित करना है कि ये बराबर इतना होगा, मतलब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। इसे सिद्ध करना है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर है इतने के। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बराबर के इधर वाले यानी बाएं साइड के लेफ्ट हैंड साइड रहता है और दाएं वाले साइड का RHS रहता है यानी राइट हैंड साइड। ठीक, तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे और इतना हम लोग लाएंगे। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो दायां पक्ष पहले लिख लेंगे, क्या है 1/2, जो यहाँ पर है वही लिख रहे हैं, x + y + z। उसके बाद क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन के बाद छोटे क्वेश्चन में x - y² + y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बंद। ये हमने लिख लिया। अब इसी को सॉल्व करके हमको इतना लाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, अब यहाँ से चल रहे हैं ताकि जगह बचे। 1/2, अब x + y + z ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं x - y का होल स्क्वायर और यहाँ पे y ऐसे है, सब में माइनस है, तो यहाँ पे एक फार्मूला प्रयोग होगा, x a - b का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। ठीक, तो वही यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला प्रयोग करते हैं उसे लिखते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। इसे जरूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रयोग करेंगे। उसके बाद बड़े क्वेश्चन में x को मान लिए a और y को मान लिए हैं b। अब x को यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, तीनों में इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, x + b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 है, 2 a कितना है x और b कितना y। ये हो गया, पहला हो गया। अब दूसरे में यही करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद a² यानी y² प्लस b², तो b कितना है z²। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसी को हम यहाँ नीचे लिखते हैं। उसके बाद -2ab - 2a कितना है y और b कितना है हमारा z। ये हो गया। अब तीसरे में चलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर क्या कहा है, इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। इस रूम में है तो इस रूम में कर देते हैं, यानी a² कितना है हो जाएगा तो z² प्लस b² है तो यहाँ पे x² हो जाएगा -2, a कितना है z तो z लिखेंगे, b कितना है x तो x लिखेंगे। ये हो गया। अब बड़ा क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर x + y + z। इस कोष्टक को ऐसे रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेते हैं, यानी x² यहाँ पर है और यहाँ पर मतलब प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी x + x² को जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2x²। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। आज चाहते हैं क्रम में करके, मतलब x² + x² ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। पहले क्रम में लिख लो, सही रहेगा। यानी x² प्लस ये लिख रहे हैं x² हो गया। फिर क्या है y² प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक। उसके बाद -2xy, अब जितना टू है मतलब 2yz, फिर -2zx, ठीक। उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर और एक यहाँ पर है प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे गिन लेते हैं कि पद बराबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी गिनेंगे वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब दोनों बराबर हैं। अब इस अगला स्टेप में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर। उसके बाद -2xy लिखेंगे, -2yz इसे लिख दें, फिर माइनस है -2zx प्लस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलकर हो गया 2z स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे सब में देख रहे हैं दो है तो दो को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक बार 2 लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे सब में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो एक्स वाई, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लिए तो वाई जेड, यहाँ पे बचेगा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा बचा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ये संख्या बचा। अब इनका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पे जब हमने इसे 2 को काट दिया और बचा संख्या इतना, तो अब क्या करेंगे अगले स्टेप में इन सब का गुणा इसमें करेंगे, यानी x का गुणा इन सब में करेंगे। डायरेक्ट कर दें, देखो x का गुणा x में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, x का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो गया, एक्स वाई पे स्क्वायर। फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो गया, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, x का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। अब x का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स वाई जेड, फिर माइनस है यहाँ पे। अब x का गुणा जेड एक्स में करेंगे तो क्या होगा, जेड एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जेड स्क्वायर में, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, तो जेड स्क्वायर करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर, ये हमारा हो गया। मतलब x से गुणा करने पे इतना आया। अब y से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, प्लस y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। उसके बाद y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। उसके बाद y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड। उसके बाद इसमें करेंगे जेड में तो जेड एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद y का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर में करेंगे, जो चिन्ह है वही लगा रहे हैं, तो y का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर, मतलब y के साथ भी गुणा हो गया। अब z के साथ इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड। अब इसमें जेड का गुणा करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर जेड, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, इसमें जेड का करेंगे तो एक्स वाई जेड। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसमें करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड का मल्टीप्लाई इस जेड स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो गया, जेड क्यूब, ठीक।
अब जहाँ पर कटने वाला है वहाँ पे काट लेंगे और बाकी सब संख्या लिख देंगे। ये देखो एक्स यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर क्यूब है, वाई क्यूब है, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर है। तो देखेंगे कहीं पर है, देखो एक्स एक्स वाई का क्यूब सॉरी एक्स वाई पर वर्ग है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये कट जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई है, कहीं पर है एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक, यानी जैसे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो जब जानते हैं जब एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। तो जीरो लिखो या ना लिखो, इसलिए हम काट दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही है, यानी एक में से माइनस एक गया जीरो, तो वहीं पर मतलब प्लस में से वही संख्या में से वही संख्या गई तो यहाँ पे जीरो बचेगा। तो ऐसे काट दे रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड है और यहाँ पे एक्स वाई जेड है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, और कहीं पर है, पहले इसे काट लेते हैं, जेड एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ये कट गया, एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस या माइनस हो गया, एक्स जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स को इधर भी लिख सकते हैं और जेड को इधर, इसलिए तो ये भी कट गया। उसके बाद वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। ठीक, कट गया। उसके बाद देखो एक्स वाई जेड है और यहाँ पर देखेंगे कहीं पर और है, देखो यहाँ पे वाई जेड क्यूब है, तो यहाँ पर भी काट देंगे। अब बच क्या रहा है उसे लिख देंगे। देखो एक्स क्यूब बचा और माइनस एक्स वाई जेड बचा और यहाँ पे माइनस, इसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, जेड को पीछे कर दिए हैं, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब। ठीक, और यहाँ पे बचा था वाई इस क्यूब, तो वाई क्यूब यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो यहीं पे प्लस का वाई क्यूब लिख देंगे, लास्ट में हम लिख दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई जेड सब माइनस में है, तो माइनस माइनस जुटेगा तो कितनी बार है, 3 बार, तो 3 एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी ये संख्या RHS LHS के बराबर आ गया, इसलिए ये सॉल्व हो गया। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।